हेलो फ्रेंड्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग। आज दिन है संडे, मतलब वीकेंड। तो बच्चे आराम से घर में खेल रहे हैं। संडे है तो लेट भी उठे थे और आराम से एक दूसरे को टाइम भी दे पा रहे हैं। एंड उसके बाद आज हमने तोड़ा था आदि का दांत। बहुत दिन से तोड़ना था उसे। किसका दांत है ये? दादा का। किसने तोड़ा? ये मम्मा ने। चलो रखो, फिर इसको वहाँ पे रखो, ऊपर रख दो। उसके दांत टूटने के बाद वो दोनों चले गए थे नीचे अपने पुराने वाले दांत को धूप में फेंकने के लिए। एंड मैं लगाने लग गई थी हाथ से पोछा। रोज़ तो हम मॉप की सहायता से पोछा लगाते हैं, लेकिन वीक में एक दिन हमें हैंड से पोछा लगाना बहुत ज़रूरी, जिससे हमारे सारे टाइल्स साफ़ हो जाते हैं। एंड आज बनाया सिरोला जी ने ब्रेकफास्ट में हमारा सिंपल सा बना था मैगी। हम लोगों ने तड़के वाली मैगी पसंद करते हैं एंड बच्चे हमारी सादी मैगी खाना पसंद करते हैं। तो फिर दोनों टाइप्स की मैगी बन रही थी, बच्चों के लिए अलग एंड हमारे लिए भी अलग, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो हमने बोला पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो बन चुकी है हमारी मैगी। एंड ब्रेकफास्ट के बाद घर का बहुत सारा सामान यहाँ वहाँ उलझ रखा था एंड बैग्स भी ऐसे ही रखे हुए थे। तो आज सिरोला जी की भी छुट्टी थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज ये सेट कर लेते हैं। तो वो सेट करने लग गए थे। ऊपर के अलमीरा का कबर्ड, सारे बैग्स हमने उसमें डाल दिए थे। एंड उसके बाद बजे दिन के 2 और हम लोग कर रहे हैं लंच। तो लंच में आज हमने चावल नहीं बनाए, क्योंकि सबको कोल्ड एंड कफ हो रहा था। तो हमने रोटी और सब्जी बनाई। एंड इन दोनों को सुला के हम चले गए मार्केट। टाइम हो रहा है 3:29 मीन्स 30 समझ लीजिए। तो हम इस टाइम पे मार्केट चले चले गए थे, दोनों को दोनों। बच्चे दोनों घर पे थे अपनी दादी के साथ। तो मार्केट जाना था, बहुत दिन से हम सोच रहे थे कि हमें कुछ सामान लेना था साथ में। वरना वैसे तो अकेले मैं गई थी, पर इनके साथ नहीं गई थी। इनकी फ्री नहीं होते हैं, ड्यूटी होती है। तो हम आज जा रहे थे ट्रिनिटी मॉल, जो मऊ में है। एंड इसके इसके अंदर आपको हर टाइप्स का फैशन या कलेक्शन मिल जाएगा। ये तो मैक्स और जूडियो ये सब है इसके अंदर। तो हम तो घर से सोच के गए थे कि हमें तो सिर्फ मैक्स में ही जाना था, क्योंकि हमें मैक्स से शॉपिंग करनी थी थोड़ी बहुत, वो भी हस्बैंड के लिए। तो हम मैक्स में गए। देन उसके बाद हम देखने लग गए थे कि हम वहाँ पे क्या लें। तो हस्बैंड तो अपने लिए देखने चले गए और मैं अकेले बस ऐसे ही वीडियोस शूट कर रही थी। तो उन्हें आई एक शर्ट पसंद, तो हम लोग शर्ट को लेके ट्रायल रूम में गए। तो ये देखिए शर्ट, उन्होंने ये शर्ट ली एंड 2-4 आइटम और लिया था। और उसके बाद हम निकल चुके हैं वापस मॉल से, क्योंकि टाइम भी कम था, बच्चे भी घर पे थे। और हमने बस रास्ते में थोड़ा सा खाए गोलगप्पे एंड थोड़ी सी सेव पूरी। कोई सेव पूरी बोलता है, कोई बतासा पूरी बोलता है। हर जगह अलग अलग नाम है पानी पूरी के। तो पहुंच चुके हैं हम अब घर। आदि और अथर्व बैठे हुए हैं यहाँ पे और थोड़ी बहुत शॉपिंग करके आए थे। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। बाय बाय। क्या बोल रहे हो मम्मा? अथर्व को छोड़ के गए थे हम। अथर्व ना निन्नू कर रहा था। अथर्व आपको याद आई हमारी? कितनी याद आई? मार्केट से थोड़ी बहुत हरी सब्जियां लेके आए थे, तो मम्मी जी उन्हीं को साफ कर रही थी और दोनों को दोनों टीवी देख रहे हैं। एंड उसके बाद एक छोटी सी बास्केट लेके आई थी मैं अपने लिए, क्योंकि क्या होता है ना, जब मैं रेडी होती हूँ किसी टाइम तो लिपस्टिक या नेल पेंट बहुत चीज़ें ना इससे गिर जाती है। तो मैं सोच रही थी कि इसको एक अलग से बास्केट में रख के साइड में रख दूंगी, ताकि ये सामान बार बार गिरे ना एंड टूटने का डर ना हो। बट मार्केट से थके हारे आने के बाद फिर अपना वही रूटीन हो जाता है कि हमें खाना पकाना है, बच्चों को खाना खिलाना है। तो मैंने सुबह चने और मटर भिगोए थे, तो मैं फटाफट उसको उबालने के लिए प्रेशर कुकर में रख दूंगी और उसके बाद घर का बाकी बचा हुआ काम करूँगी, क्योंकि काम बहुत था एंड हम चले गए थे जल्दी। तो कल मंडे भी है, तो बच्चों के कपड़ों में प्रेस भी करनी थी। तो मैंने सोचा कि एक साइड से मेरे चने बॉईल हो रहे हैं, तो तब तक मेरे पास टाइम था। तो मैंने दूसरे साइड से प्रेस स्टार्ट कर दी करना, क्योंकि दोनों के ड्रेस थे, अथर्व का भी और आदि का भी। और इससे क्या होता कि मेरा काम भी मैनेज हो गया था, क्योंकि वहाँ पे सब्जी बन ही रही थी और यहाँ पे बच्चों के कपड़ों में प्रेस भी हो रहा था। और सिरोला जी चले गए थे वहाँ से आने के बाद रनिंग के लिए। तो मैं बच्चे ही घर में थे और आदि बैठा हुआ था पढ़ने के लिए, क्योंकि अब उनके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट होने वाले हैं। अतः वो टीवी देख रहा था अपनी दादी के साथ। तो मतलब जब से मैं मार्केट से आई एक टाइम भी ऐसा नहीं था कि हम फ्री बैठे हो 2 मिनट के लिए, क्योंकि हम मार्केट से पहुँचे ही थे 7 साढ़े 7 बजे के टाइम पे। अंधेरा हो चुका था उस टाइम पे पहुँचे थे। और किचन भी बहुत मैसी हो रखा था, आप देख सकते हैं। वेजिटेबल्स लेके आए थे, हमने धोई और उसके बाद पूरा किचन कितना मैसी हो रखा है। तो किचन भी साफ़ करना था, खाना भी पकाना था, दूध भी आया हुआ गर्म नहीं हो रखा था अभी तक। तो फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले
सब्जी में तड़का मार लेते हैं एक साइड, और दूसरे साइड दूध को बॉईल होने के लिए रख देते हैं। तो दूध वहाँ पे बॉईल हो चुका था मेरा, एंड मैं इस साइड पे सब्जी में तड़का मारने के लिए रेडी हो गई थी। लगभग सब कुछ हो चुका है मेरा तड़के के लिए भी। अब मुझे सिर्फ इसमें चने और मटर डालने, तो मैं थोड़ा बहुत इनको मैश कर रही थी ताकि सब्जी मेरी गाढ़ी बन जाए और ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी सी हो जाए। तभी मैं चने और मटर को मैश करती, क्योंकि मैंने इसमें कोई भी आलू नहीं मिलाया रखा था। तो कभी कभी होता है ना, हमें ऐसा खाने का मन भी करता है, रोज़ रोज़ वही सब्जी, शिमला मिर्च, गोभी, आलू। तो आज मैंने नॉर्मल सब्जी बनाई थी और बहुत ही टेस्टी हो रखी थी। बस लास्ट में उसमें धनिया कट करके धनिया डाल दिया। तो मैंने बोला कि इसके साथ ही साथ मैं रोटी भी बना लेती हूँ, क्योंकि शीतला जी तो अभी आए नहीं थे। तो एक काम ये भी हो जाएगा, क्योंकि किचन भी बहुत मैसी था, किचन भी साफ़ करना था। तो मैं रोटी बनाने लग गई थी। बच्चे, एक पढ़ाई कर रहा है और एक दादी के साथ बैठा हुआ था। बस टाइम टाइम पे आता है मेरे पास मुझे परेशान करने के लिए, फिर चला जाता है, क्योंकि उसे आटा चाहिए था खेलने के लिए, बट मैंने दिया नहीं। एंड रोटी सारी बनने के बाद जो हम सब्जियां लेके आए थे, वेजिटेबल्स, उनको ऑर्गेनाइज करना था फ्रिज में, क्योंकि वेजिटेबल्स, जो ये ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, तो हम आज लाते हैं अगले दिन बना लेते हैं, क्योंकि सब्जी एकदम फ्रिज में ज़्यादा दिन भी रख के ख़राब हो जाती है। तो मैं फटाफट ग्रीन वेजिटेबल्स को अगले दिन ही बना लेती हूँ, या तो सुबह या तो शाम को। तो जो भी सब्जियां आई थी, हमने उसको सारी की सारी फ्रिज में रख दी। एंड उसके बाद मैंने आपको दिखाया था मेरा किचन बहुत ही मैसी हो रखा था, और कूड़ा भी सारा बास्केट में ऐसे पड़ा हुआ था। तो सबसे पहले मैंने कूड़े को पन्नी में रैप करके उसको टैग कर दिया और उसको साइड में रख दिया। और जैसा कि मैंने आपको बताती हूँ कि मैं बर्तन धोने से पहले बर्तन को छानना पसंद करती हूँ, वरना मुझे जूठे बर्तन धोना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं सारे के सारे बर्तनों को पहले अच्छे से छान लूँगी। इससे क्या होता है ना, जो बर्तन में थोड़ा बहुत खाना बचा होता है वो भी साइड हो जाता है, और हम जब बर्तन धोते तो बर्तन धोने में भी अच्छा लगता है। वरना ना पूरा जो हमारा स्क्रबर होता है उसमें पूरा का पूरा खाना सब लग जाता है। तो मैं अब सारे के सारे बर्तन फटाफट क्लीन कर लूँगी। सिरौला जी अभी भी नहीं आए थे, तो मैंने सोचा कि ये काम हो जाएगा। तो अगर क्या होता है ना, हम मार्केट से आके बैठ जाते हैं, सपोज़ कि हम बैठ गए ना, तो फिर उठने का मन नहीं करता है, हम थक जाते हैं तो थके रह जाते हैं। तो रात को भी फिर ऐसे मैनेज करना पड़ता है सारा काम, क्योंकि सुबह बच्चों का स्कूल है एंड फर्स्ट डे ऑफ द वीक हो जाता है उस दिन, मंडे। थोड़ा बहुत मंडे के दिन लगता ही है कि हाँ, आज एक दिन की छुट्टी थी, तो बच्चों को अच्छे से रेडी करना है एंड सुबह ब्रेकफास्ट भी देना है अच्छे से ये करके। तो फिर मैंने कहा जितना काम रात को निपट जाए उतना ही अच्छा है। तो मैं सारा का सारा काम कोशिश करती हूँ कि मेरा रात को ही निपट जाए। तो फिर अब ये सारे के सारे बर्तन वॉश कर लूँगी। बाकी बर्तन वॉश करने के बाद किचन को भी थोड़ा सा साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैंने आपको दिखाया ही था किचन के हाल बहुत बुरे होते। बच्चे क्या करते हैं ना, एक एक कटोरी में पहले नमकीन खाएँगे, तो दूसरे में सॉस खा लेंगे, तीसरे में फ्रूट्स खा लेंगे। तो ऐसे बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं बच्चों के साथ। वरना जब से हम आ रखे हैं, हमने अभी तक ना चाय पी रखी है, ना पानी, हमने कुछ भी नहीं पिया, लेकिन फिर भी देखिए बर्तन बहुत ज़्यादा है। हाँ, थोड़े बहुत सब्ज़ी के होंगे, जैसे चने बॉयल करना, दूध बॉयल करना, उसके बर्तन हो सकते हैं। बाकी सब ये बच्चों के ही बर्तन हैं। तो बर्तन भी सारे लगभग मेरे धुल चुके हैं। बर्तन धोने के बाद बस बर्तन को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी, क्योंकि ये भी ज़रूरी है करना। वरना अगर मैं टब में बर्तन रखते रहूँ तो टब पूरा फुल हो जाएगा और बर्तन के लिए जगह नहीं बचेगी। तो सब कुछ करने के बाद अब मैं फटाफट वॉश बेसिन को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद मैं, जो मैंने आपको कूड़ा दिखाया था पन्नी में टैग कर रखा था, अब उस कूड़े को मैं डस्टबिन में रख लूँ, क्योंकि मैं कूड़ा हमेशा डस्टबिन में ऐसे ही रखती हूँ। अगर मैं वैसे रखूँ तो मेरा कूड़ा से स्मेल एंड गंदा हो जाता है। और देखिए मैंने किचन पूरा साफ़ कर लिया है। रोटी मेरी बन चुकी है, सब्जी मेरी बन चुकी है, बस सिरौला जी आके अब वॉशरूम जा रखे हैं। उसके बाद हम करते हैं डिनर। तो करते हैं अब डिनर। दोनों तो थोड़ी बहुत बातें, और डिनर करके मैं थोड़ा सा सुना भी रही थी उनको कि जब से मैं आई हूँ एक बार भी बैठी नहीं, उस समय से नॉन स्टॉप काम कर रही हूँ। पर वो भी क्या करें, वो भी अपना काम में बिजी थे। ऐसा तो नहीं है कि वो काम नहीं करते या मेरी हेल्प नहीं करते, बहुत हेल्प करते हैं वो मेरी। तो बच्चों को हो रखा था कोल्ड एंड कफ, दोनों को, तभी आज हमने लंच में रोटी खाई थी। तो दोनों को दोनों देखो दवाई पी रहे हैं। एंड उसके बाद हम करते हैं सोने की तैयारी, और अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड गुड नाइट।